Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of share-based payment, which is given in CMA final paper number 17, study note number 6. Okay. So today we will solve illustration number 3. Grant with the performance condition in which the number of equity instrument varies, category D. So this is the type of question. This need not to understand. Okay. ये इसको इग्नोर किया तो भी चलेगा. क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो रहा है. ओके. At the beginning of the year 1, X Limited grants option to 200 employees. Okay, number of employees is 200. The share option will vest at the end of year 3. यानी कि हम लोग का जो वेस्टिंग पीरियड है वो 3 years है. ओके, प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयज रिमेन इन द एंटिटीज एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो कंटिन्यूस 3 years वर्क करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को. तो वेस्टिंग पीरियड हम लोग का हो गया 3 years. So vesting period is 3 years because the employees have to work for continuous 3 years. And provided that the revenue of the company increase by at least at an average 8% per year. Okay, if the percent of increase 8% and above the below 10% per year, each employee will receive 120 share option. Okay, सो ये क्वेश्चन में कैसा है ना कि अगर जो भी अर्निंग है, मतलब कंपनी का जो भी अर्निंग है वो रेवेन्यू यानी कि क्या अर्निंग, अगर 8% से लेके 10%, मतलब 8 to 10% के बीच में अगर इंक्रीज हो गया तो वो साल में एम्प्लॉयज़ को 120 शेयर्स मिलेगा. मतलब इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम लोग को दिया है और नंबर ऑफ शेयर्स जनरली 400, 300, 200 वॉटेवर ऐसे दिए जाते थे. तो अभी हम लोग को कंडीशन के ऊपर डिसाइड करना है कि कितना हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग ने देखा था उसमें वेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होने वाला है. ओके, एज पर कंडीशन, if 10% and above but below the 15% each year, the employee will receive 240 shares option. मतलब 10% से लेके 15% के बीच में अगर इंक्रीज हो गया तो 240 शेयर्स मिलेगा. एंड इफ ऑन और अबव द 15%, अगर 15% से ज़्यादा हो गया तो एम्प्लॉयज़ को कितना मिलेगा, 360 शेयर ऑप्शन मिलेगा. ओके, on grant date X Limited estimated that the share option have fair value is 40. Okay, so we are getting here number of employees, fair value. After that number of shares are changing, so we'll check according to the condition. And also estimated that the 16% of employee will leave before the end of 3 year. Okay, सो इधर हम लोग को बोला है कि ऑन एंड अराउंड 16% एम्प्लॉई लीव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ 3 year. ओके, तो ये परसेंटेज का क्या करना है हम लोग ये रीड करने के बाद सोचेंगे. ओके, सो वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट टू डू ऑफ दिस परसेंटेज आफ्टर रीडिंग दिस पैरा. सो दिस इज द कंडीशन पैरा. हमेशा एक याद रखना कि जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जो भी पैराग्राफ होता है उसमें कंडीशन बोला जाता है और सेकंड पैराग्राफ में जो भी हो रहा है, मतलब द थिंग्स विच आर हैपनिंग आर गिवन इन द सेकंड पैरा. ओके, सो दिस इज द कंडीशन पैरा एंड दिस इज द एक्चुअल, मतलब रियलिटी का पैरा ये होता है. By the end of year 1, 12 employees have left and the entity still expect that total 32 employees will leave by the end of year 3. So here vesting period is confirmed 3 years, so need not to change that vesting period. अभी ये जो क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कैसा था कि वेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा था, तो हम लोग ने फर्स्ट ईयर में एक्सपायर पीरियड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड के लिए क्या लिया था, 1/2 लिया था. उसके बाद सेकेंड ईयर में हम लोग ने 2/3 लिया था और थर्ड ईयर में 3/3 लिया था. ओके, सो 1/2 क्यों आया था, क्योंकि उधर वेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा था. लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वेस्टिंग पीरियड फिक्स है हम लोग का 3 years है, तो उसमें ये मतलब ये क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट ईयर में 1/3 आएगा, सेकेंड ईयर में 2/3 आएगा और थर्ड ईयर में 3/3 आएगा, तो उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. इधर सिर्फ हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स कितना देना है वो डिसाइड करना है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिसाइड दैट हाउ मच शेयर दैट एम्प्लॉय विल गेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ओके, so first year expected that 32 employees will leave. Okay, so after that here in year 1 revenue has increased by 12% and the company expect this rate of increase continue over the next 2 year. Okay, so इसका कुछ नहीं करना है, कंपनी जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यही रेट से इंक्रीज होने वाला है नेक्स्ट 2 years में.
द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज 12% से इंक्रीज हो गया फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू. ओके, सो कंडीशन वॉज हियर 8% एंड अबव बट बिलो 10%, यानी कि 8 to 10% इतना हम लोग को बोला था ईयर 1 के लिए. तो कितना हम लोग को मिल जाता नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 120 बोला था. लेकिन अगर परसेंटेज 10% से 15% के बीच में, सो 10 to 15 में 12 आता है ना, तो 12 आता है तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, 240 नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा. तो ऐसे हम लोग को ये कंडीशन समझ के लेना है. सो ओके, तो उसके बाद क्या बोला है, हाँ सी, बाय द एंड ऑफ ईयर 2 फर्दर 10 एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट ब्रिंगिंग टू द टोटल 22 टू द डेट. ओके, सो एक्सपेक्टेड कितना है, टोटल कितना हो गया 22 टू द डेट. And the entity now expect only 5 more employees will leave during the year. So this is the actual data and this is the expected data. Year 2 में हम लोग actual and expected लेते हैं ना, तो इधर actual है, इधर expected है, तो easy है. उसके बाद see, and therefore expects a total of 27 employees will leave during the 3-year period. ओके, सो टोटल थर्ड ईयर में कितना एम्प्लॉय छोड़ के गए, दैट इज 27 एम्प्लॉयज़. ओके, नेक्स्ट, रेवेन्यू इन द ईयर 2 इंक्रीज बाय 18%. ओके, सो 18% के लिए क्या कंडीशन है, सी अबाउ द 15% अगर इंक्रीज हो गया तो एम्प्लॉयज़ को कितना मिलेगा, 360 शेयर्स मिलेगा. ओके, रिजल्टिंग इन एन एवरेज 15% ओवर द 2 years. बाय द एंड ऑफ 3 year फर्दर 8 एम्प्लॉयज़ हैव लेफ्ट. The revenue increased by the average 16% per year in the 3-year period. So 16% यानी कि 15% से ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिलेगा, 360. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन है ना वो अच्छे से लिख के लेंगे ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे. ओके, सो कंडीशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगेन रीड करेंगे. सी 200 एम्प्लॉयज़ है, वो छोड़ दो. द शेयर्स ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years, वो छोड़ दो क्योंकि हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 200 है और वेस्टिंग पीरियड 3 years है, वो तो नॉर्मल है, उसको छोड़ दो अभी. नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयज़ रिमेन इन द एंटिटी एम्प्लॉयमेंट, दैट्स ओके, एंड प्रोवाइडेड दैट द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इंक्रीज बाय एटलीस्ट 8% पर ईयर. ऑन एन एवरेज 8% होना चाहिए, ऐसा बोला है. एक्चुअल कंडीशन इधर से स्टार्ट हो रहा है, सी इधर से. If the percent of increase is 8% and above but below the 10% per year, each employee will receive 120 share option. Okay, so 8% से लेके 10% के बीच में अगर इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू तो 120 शेयर मिलेगा, इतना ही कंडीशन है. ओके, सो फर्स्ट क्या है, 8% टू 10% के बीच में, 8% से 10% के बीच में अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, दैट इज़ 120 शेयर्स मिलेगा. बस इतना ही कंडीशन है. ओके, 120 शेयर्स मिलेगा. नेक्स्ट, सी इधर तक हो गया. इफ़ 10% एंड अबाव बट बिलो द 15% ईच ईयर द एम्प्लॉय विल रिसीव 240 शेयर ऑप्शन. ओके, इफ़ द रेवेन्यू विल इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 10% टू कितना बोला है हम लोग को, 15%, बट बिलो 15%, यानी कि 10% टू 15% के बीच में, बिटवीन 10% एंड 15%. इफ रेवेन्यू विल इंक्रीज देन सी हियर 10% एंड 15% के बीच में अगर है तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, 240 नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, 240 शेयर्स मिलेगा. ओके, उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है, सी इधर से, इफ़ ऑन और अबव 15% से ज़्यादा होगा, ऑन और अबव मतलब 15% एंड उससे ज़्यादा, 15% से ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, 360 शेयर्स मिलेगा. ठीक है, लास्ट कंडीशन है 15% और 15% से ज़्यादा अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो 360 शेयर्स मिलेगा हर एक एम्प्लॉय को. ओके, पर एम्प्लॉय को कितना शेयर्स मिलेगा, दैट इज 360. सी 15% एंड अबव इट इज़ 360 शेयर्स. So we have completed the condition part. Next they are telling us that fair value is 40 per option, यानी कि per share, and 16% employee will leave during the end of year 3. So ये परसेंटेज का यूज़ नहीं करना है क्योंकि एक्चुअल में कितना एम्प्लॉय छोड़ के गए वो दिया है, तो इट इज़ जस्ट दे हैव टेलिंग अस इन्फॉर्मेशन, सो इग्नोर दिस. हम लोग को इसका कुछ भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया है, कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए वो डिटेल में दिया है, तो इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट. ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड द कंडीशन. ओके,
नाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए. ओके, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 200 है. लेकिन उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि कितना एक्सपेक्ट है कि कितने छोड़ के जाएंगे. ओके, सो फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वी हैव टू डिडक्ट एक्सपेक्टेड employees which will leave the organization. Okay, in the year 1 12 employees left. This is actual data, but we require estimated data for year 1. C, and the entity still expect that total 32 employees will leave at the end of year 3. मतलब टोटल तीन साल में कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे ऐसे लग रहा है, दैट इज 32 एम्प्लॉयज. ओके, सो अभी हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड आउट करेंगे. सी, फॉर द ईयर 1 200 एम्प्लॉयज़ है. ओके, उसमें से हम लोग को लग रहा है कि 32 एम्प्लॉयज़ पूरे 3 साल में छोड़ के जाएंगे. तो 200 माइनस 32 बिकॉज वी आर टेकिंग एस्टिमेटेड नॉट एक्चुअल, सो एस्टिमेटेड इज 32, इट इज़ 168. सो दैट्स वाई विल टेक 168. ओके, सो विल राइट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 168 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कंडीशन देखना पड़ेगा. सी, कंडीशन देखना पड़ेगा. हम लोग ने कितना किया, इधर तक किया. ओके, इन ईयर 1 रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज बाय 12% एंड द कंपनी एक्सपेक्ट दिस रेट ऑफ इंक्रीज कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स. इसका कुछ नहीं करना है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स में उतना ही होगा, उसको छोड़ दो. इसको देखना है, रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज बाय 12%, रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज बाय 12%. सी, अभी हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का परसेंट कितना है. 12% बोला है, सो 10% एंड 15% के बीच में 12% आता है, यानी कि हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स कितना लेना चाहिए, 240. ओके, ऐसे हम लोग को कंडीशन चेक करना है. सी, रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज बाय 12%, सो बिटवीन 10% एंड 15% 12% कम्स, दैट्स वाई विल टेक 240 शेयर्स. सो 240 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू दे आर टेलिंग अस दैट फेयर वैल्यू इज ₹40 पर ऑप्शन, यानी कि 40 पर शेयर. सो फेयर वैल्यू इज 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर पीरियड. एक्सपायर पीरियड इज 1 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड. टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स है. ओके, सो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हो गया. वैसे ही सेकेंड ईयर का करना है. तो सेकेंड ईयर में हम लोग देखेंगे कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय छोड़ के गए. सी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 200. उसके बाद हम लोग ने देखो इधर तक कंप्लीट किया. ओके, वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस. नाउ सेकेंड ईयर, बाय द एंड ऑफ ईयर 2 अ फर्दर 10 एम्प्लॉयज़ हैव लेफ्ट. ओके, ईयर 2 में टोटल कितना एम्प्लॉय छोड़ के गए, दैट इज 10. ये तो एक्चुअल डेटा हो गया ना. हम लोग को क्या चाहिए, ईयर 1 का एक्चुअल और आगे का सब एस्टिमेटेड. सी, ब्रिंगिंग द टोटल टू 22 टू द डेट. ओके, सो टोटल हम लोग को कितना है, 22 बोला है. इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर का एक्चुअल है और सेकेंड ईयर का एस्टिमेटेड है वो दोनों मिला के 22 बोला है. ओके, सो वी हैव टू टेक दिस 22 ओनली बिकॉज इन दिस 22 दिस 12 आर देयर. फर्स्ट ईयर का एक्चुअल 12 इसमें इंक्लूड है और उसके बाद सेकेंड ईयर का जो भी एक्सपेक्टेड है वो है. तो टोटल कितना दिया है हम लोग को, एस्टिमेटेड एक्चुअल 22. उसके बाद एस्टिमेटेड कितना है, सी, एक्सपेक्टेड कितना है 5. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं सेकेंड ईयर में, एक्चुअल प्लस एक्सपेक्टेड. सो एक्चुअल इज 22 एंड एक्सपेक्टेड इज 5 मोर एम्प्लॉयज़ ना बोला है ड्यूरिंग 3 ईयर्स. सो एक्सपेक्टेड कितना है 5. So we have to consider this 22 as actual and this 5 as estimated. Okay, so see, total for second year 200 employees were there minus actual में कितने चले गए 22 माइनस एक्सपेक्टेड कितना है, जाएंगे कितना 5 जाएंगे एक्सपेक्टेड. सो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे. 200 माइनस 22 माइनस 5, सो इट इज़ 173. सो विल टेक 173. So number of employees 173. Now we have to decide that how much shares will get the employees. Okay, see, हम लोग ने इधर तक यूज़ किया 5 more employees will leave during 3 year and therefore expects a total of 27 employees will left during 3 year period. Okay, so 27 total expectation कितना है 27 employees. See, 22 प्लस 5 कितना हो गया 27. तो वही उन लोग ने अगेन दिया है. ओके, सो डोंट थिंक अबाउट दैट 27 बिकॉज 22 प्लस 5 इट इज़ 27 ऑलरेडी. सो दे आर टेलिंग अस इन डिफरेंट लैंग्वेज, सो वी विल नॉट कंसिडर दैट. ओके, वी आर गोइंग इन अ राइट वे. So here we have completed up to this 27 employees for the 3 year period. Now this is important. Revenue in year 2 increased by 18% resulting in an
एवरेज ऑफ 15% ओवर 2 years पीरियड. ओके, सो ये रिजल्टिंग का छोड़ दो, कितना इंक्रीज हो गया वही देखना है सिर्फ. ओके, वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस 18%. दे आर टेकिंग जस्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, दैट इज अप टू 15%. बट वी नीड ईयर वाइज. सो ईयर वाइज कितना इंक्रीज हो गया ईयर 2 में 18%, ईयर 2 में कितना हो गया 18%. सो लेट्स चेक. सी, कंडीशन इज 15% और मोर देन 15%, देन नंबर ऑफ शेयर्स 360 आएगा. सो हम लोग का तो 18% हो रहा है ना, सो 15% से ज़्यादा हो रहा है 18%. सो कितना नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा 15% से ज़्यादा के लिए 360 शेयर्स. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिस मच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज 360 मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू इज 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर पीरियड इज 2 year बिकॉज सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इज 3. Okay, so here we have completed the second year calculation. Now last one, that is third year. Okay, so here we have completed up to this. Now third year, by the end of year 3 a further 8 employees have left. Okay, तो अभी हम लोग को बोला कि 8 एम्प्लॉयज़ थर्ड ईयर में छोड़ के चले गए. अभी थर्ड ईयर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअल डेटा यूज़ करते हैं. ओके, सो एक्चुअल डेटा यूज़ करते हैं, उसके बाद रेवेन्यू का इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो फाइंड आउट करेंगे. सी, ईयर 3 में हम लोग को सब कुछ एक्चुअल लेना है. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे टोटल 200. ओके, फ्रॉम दैट वी हैव टू डिडक्ट ऑल द एक्चुअल डेटा. सी, इन द ईयर 1 एम्प्लॉयज़ हैव लेफ्ट एक्चुअली, दैट इज 12. ओके, इन द ईयर 2 विल चेक. ओके, ईयर 1 का इधर मिल गया 12 एम्प्लॉयज़. उसके बाद हम लोग ईयर 2 के लिए, सी बाय द एंड ऑफ ईयर 2 फर्दर 10 एम्प्लॉयज़ हैव लेफ्ट. ओके, तो ईयर 2 में कितना छोड़ के चले गए, सी ईयर 2 में कितना एक्चुअली छोड़ के चले गए 10, और ईयर 3 में 8 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए. बाय द एंड ऑफ ईयर 3 8 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए. तो वैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो ईयर 1 में 12, ईयर 2 में 10 और ईयर 3 में 8 एम्प्लॉयज़ हैव लेफ्ट. सो 200 minus 12 minus 10 minus 8, so it is 170. It is 170. Okay, so we got the number of employees. Number of employees 170 multiplied by number of shares. अभी हम लोग को परसेंटेज चेक करना है कि कितना रेवेन्यू हो गया. सी, इधर तक हो गया था. द रेवेन्यू इंक्रीज बाय एन एवरेज ऑफ 16% पर ईयर इन द 3 year पीरियड. सो रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो गया है 16% पर ईयर, 16% पर ईयर. सी, कंडीशन वॉज 15% और मोर देन 15%, देन 360 शेयर्स. तो हम लोग का तो 16% हो रहा है ना, तो 15 से ज़्यादा, मतलब कंडीशन कौन सा हो गया हम लोग को 360. सो नंबर ऑफ शेयर्स इज 360 मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू इज 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर पीरियड इज 3 एंड दिस वेस्टिंग पीरियड इज 3. सो 3/3. So we'll simply calculate this. 168 multiplied by 240 multiplied by 40 multiplied by 1 divided by 3. So we are getting 5,37,600. 5,37,600 is the answer for the year 1. Like that we'll calculate for second year. 173 multiplied by 360 multiplied by 40 multiplied by 2/3. So it is 16,60,800. 16,60,800. Now last year 170 multiplied by 360 multiplied by 40 multiplied by 3/3. So it is 24,48,000. 24,48,000. Okay. So now simply this is the cumulative amount, मतलब ये टोटल अमाउंट है. तो हम लोग को ईयर वाइज चाहिए, तो फर्स्ट ईयर का सेम आएगा 5,37,600. ओके, नाउ सेकेंड ईयर का कैसे हम लोग करेंगे, सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट, बिकॉज दिस इज अ टोटल. सो 16,60,800 माइनस 5,37,600. सो वी गॉट 11,23,200. 11,23,200 for the year 2. After that last one, that is 24,48,000 minus year 2 का, that is 16,60,800. Okay, so we got 7,87,200 for year 3. 7,87,200 for year 3 we are getting this. Okay, so I hope आपको ये सारे कंडीशन और ये जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का कैलकुलेशन है वो समझ में आया होगा. ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस illustration number 3. Okay, so here we have completed illustration number 3. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics.
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।